ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और ख़ासकर बसंती जी के लिए तो भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंडी कि हम का ही बताएं। अब बताना तो पड़ेगा ही, काम कहाँ चलेगा कि का ही बताएं कह के हम बोल दें और बात ख़त्म हो जाए ना। ठंडी में सुबह घर में खेत के काम, पूरा शरीर कांपने लगता है। गीली गीली मिट्टी, ओस की बूंदें, ओ भाई साहब ऐसा हो गया जैसे कि भाई साहब बसंती जी पता नहीं कौन सा। आपने कल या परसों में एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, -40 डिग्री में हमारे सेना के जवान कहाँ तैनात हैं? सरहदों पर। ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं दोस्तों हमारी बसंती जी, और उनके नित नए कारनामे आप देखते ही रहते हो, है ना। तो इतना ज़्यादा बसंती जी के भक्तों को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो जो आपको बताया है ना कि सरहद पे कुछ जवान तैनात हैं। और मतलब -40 डिग्री आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतनी ठंड में तो हम सब लोग 2-3 उलन के कपड़े, है ना, और जैकेट वैकेट पहने बैठे होते हैं, है ना। लेकिन वो तो भाई लगातार चल रहे होते हैं। स्नो पड़ी होती है और उसमें कई बार फंस भी जाते, धंस भी जाते। उनके हाथों में कुछ लंबी लंबी चीज़ें होती हैं निकलने के लिए। वो वीडियो मैंने देखा है, आप भी चाहो तो देख सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तो आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हो। लेकिन बसंती जी के भक्तों के लिए तो भाई यही जीवन सबसे बड़ा कष्टमयी है। बसंती जी के जैसा दुख पूरी दुनिया समाज जहान में किसी के पास नहीं है। ये बसंती जी का दुख ना ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा, क्योंकि इनका दुख डॉलर के लिए है। अब डॉलर की लालसा बसंती जी की दिनों दिन बढ़ती जा रही, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी बसंती जी, यहाँ कोई मूर्ख नहीं है। हाँ, जिनको आप मूर्ख बनाना चाह रही हैं वो लगातार बन रहे हैं। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इनका काम है मूर्ख बनना। ऐसे लोग भी होते हैं और ये इसी के गोले हैं। जैसे ये बसंती जी के जो भक्तों ने कमेंट किया है, तो ये इसी के गोले के लोग हैं कि बसंती जी आप कैसे जा रही हैं, आप खेतों में कैसे काम कर रही हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते, रजैया से निकलने का मन नहीं करता है, आप कैसे। अरे भैया, मजबूरी में निकलना पड़ता है। अगर आपको जॉब जाना होगा तो क्या आप जॉब नहीं जा रहे होंगे? जो जाते थे, जैसे मैं ही जाती थी, हमने तो 6:30 बजे भी उस टाइम पे निकल के जॉब पे लोग गए हैं। किसी का दूर ऑफिस होता है तो भैया जाता है, मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। अभी जॉब नहीं जा रहे हैं तो क्या जिसके जो काम है वो नहीं कर रहा है? तो वैसे तो ठंडा ठंडा पानी भी बहुत बुरा लगता है, पर वो छूना पड़ता है ना, वो सभी छूते हैं, है ना। तो भाई सबको अपनी समस्याएं बड़ी लगती है, लेकिन जिस तरीके से आप बसंती जी को ये झूठी फरेबी चीज़ों में उनको बढ़ावा दे रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत गलत कर रहे हो। कि बसंती जी आपने तो भाई आज पहाड़ तोड़ दिया। बसंती जी कैसे पहाड़ तोड़ दी, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपने कैसे पहाड़ तोड़ दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए बसंती जी ना, सच सबको समझ में आ रहा है। बस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके भक्तों को हम सारा लोग जान रहे हैं। कभी मोटर का आप जो बनाती हो नमूना, है ना किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि आपके मोटर के जो नमूना को निमोनिया हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि क्या ही बताया जाए। भर भर के जो कमेंट आप लोग कर रहे हो, कभी कभी मुझे भी बहुत हंसी आती है। और साथ में जो आप लोग अपने वीडियोस के बारे में, मतलब बसंती जी के जो भक्त हैं, जो बसंती जी के वीडियोस के बारे में कमेंट लिखते हैं, उनको पढ़ के हंसी आती है, क्योंकि हंसते रहना चाहिए। मतलब ये लोग बसंती जी कुछ भी रोना रो दें तो बस कहेंगे हाँ बसंती जी आपके साथ तो घोर अन्याय हो रहा है। अरे भैया उनसे पूछो ना, जो एक स्वेटर में, और कभी कभी तो स्वेटर भी नहीं होता, एक शर्ट में पहन के दिन भर रिक्शा चलाते हैं, तब जाके उनके यहाँ शाम का खाना बन पाता है। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो भाई उनके पास यूट्यूब नहीं, नहीं उनका चैनल तो सबसे ज़्यादा चले कि दोस्तों देखिए बिना चप्पल के रिक्शा चला रहे हैं। मैंने इतनी ठंड में ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिना जूता बिना चप्पल के भी रिक्शा चलाते हैं, या तो उनके पैरों में टूटे फूटे चप्पल होते हैं। तो क्या बसंती जी की लाइफ उससे भी कठिन है? मतलब इनका कभी रोना ख़त्म ही नहीं होता है। एक चीज़ और आजकल मैंने नोटिस करी है, बसंती जी का जो घर है और अनीता जी बसंती जी का तो एक ही मुहार है, मतलब दरवाज़ा, गेट। उनके बगल में जो चाचा जी चाची जी का है, उनका दूसरा गेट है।
उन दोनों का पक्का घर बना है। इनके गांव में तमाम ऐसे घर हैं जो कच्चे घर बने हैं, है ना। तो भाई उनसे तो काफ़ी मज़े में है। लेकिन बसंती जी का हरदम त्रिया चरित्र चालू रहता है कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या है। अब ये समस्या हो गई। ये ठंडी में सुबह घर के साथ खेत का काम, पूरा शरीर कांपने लगता है। अरे भाई वो लोग क्या करें जो अपना घर परिवार के लिए निकल के बाहर जाते हैं, काम करते हैं। मेरे घर के पीछे घर बन रहा है, वहाँ पे 2 महिलाएं हैं, वो आ जाती हैं वही 8:30-9 बजे और पूरा सीमेंट धोती रहती हैं। तो भाई देखो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो उनके हिसाब से जो काम उनको मिल रहा है वो कर रही हैं ना। बोझ उठा रही हैं बसंती जी, बोझ। सिर्फ 2-4 सब्जी के पत्ते उठा के उधर नहीं डाला रही हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके उनकी रील भी देख लीजिएगा, मैंने डाली है, ठीक है। तो उनका डेली का है 8 घंटे का काम करना, बीच में उनको लंच ब्रेक मिलता है। और सीमेंट ईटा बस लगातार यही ढोती हैं। तो भाई साहब वो रो नहीं सकते, क्योंकि फिर से उनके पास यूट्यूब अकाउंट नहीं है। नहीं तो भाई दिन भर वो अपना कंटेंट बनावें, है ना। लेकिन जब उनके पास यूट्यूब का होगा ना, तो भाई वो ये काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सिर्फ कंटेंट के लिए करेंगे कि भाई चलो हम ईटा ढो लेते हैं ठंड में, नहीं तो फिर लोग देखेंगे नहीं, तो हम पे दया नहीं करेंगे। जैसे बसंती जी दया करवाने के लिए खेतों में चली जाती हैं, हालांकि इनके खेत का सारा काम मजदूर वर्ग करता है। कभी कभी जाके 2-4 फावड़ा चला देती हैं, आज खेतों को पटाए रहें, आज सुताए रहें, यही सारा काम करने जाती हैं। कुछ नहीं था तो जी अब बिना कैमरा दिखाए भी ना वो गोभी के पत्ते हटाए जा सकते थे ना। नहीं, मम्मी जी गोभी के पत्ते भरती हैं, फिर उधर डालने जा रही होती हैं, तो बिटिया कहती हैं कि चलो हम दिखाते हैं कि मम्मी जी ना किधर गोभी के पत्ते डालने गई हैं। फिर पानी आ रहा है नाली में, तो देखिए दोस्तों यहाँ तक पानी आ गया है। देखिए दोस्तों नाली में धीरे धीरे पानी बढ़ता हुआ। देखिए दोस्तों एक क्यारी हो गया है। देखिए दोस्तों दूसरा क्यारी में भी पानी चला गया है। ऐसे जैसे मैच की कमेंट्री चल रही है कि भैया बॉलर ने बॉल को मारा और ये पहुंचा छक्का, दूसरी बॉल आगे बढ़ते हुए ये कैच आउट। ऐसे कमेंट्री चल रही है बिटिया रानी की। तो भैया बिना कोनो काम मतलब बिना कैमरों के कर लिया करो। मुझे तो लगता है कि दोस्तों इनका बस 2-3 काम होता है जो बिना कैमरे के होता है, हग्गा मुता। बस चले तो लैट्रिन में भी ले जाकर कैमरा लगा दें कि देखिए दोस्तों आज हमने ये कलर का किया। छी छी छी, बहुत ज़्यादा। आप कोई खाते पीते देख रहा होगा तो जी घिरना जाएगा, इसलिए हम नहीं ना बोलेंगे। पर यही है बस, बाकी बच्चा है कि नहाना धोना और निकालना। बाकी तो हर चीज़ को एक कंटेंट बना देती है हमारी प्रिय बसंती जी। गरीब बसंती जी, दुखियारी बसंती जी, अबला बसंती जी, इनके जितने नाम रखो उतने हैं कम। मतलब यार कभी कभी तो मुझे इतनी हंसी आती है। बसंती जी त्रिया चरित्र बंद कर दो, तुमसे भी कई ज़्यादा गुना दुखियारे इस दुनिया समाज जहान में हैं। लेकिन वो कहा है कि उनके पास यूट्यूब नहीं है, तो वो अपना रोना रो ही नहीं सकते। भाई अच्छा खासा छत है, पक्का घर बना है, प्लास्टर नहीं करवाते हो क्योंकि गरीबी रेखा के ऊपर हो जाओगी तो लोग तो कहेंगे कहाँ देखने की ज़रूरत है जी, अच्छा खासा तो घर है, प्लास्टर हुआ घर है। तो जानबूझ के प्लास्टर नहीं कराए जाते हैं, कुलवाई में खाना बनाया जाता है, साड़ियों के पर्दे लगाए जाते हैं। मतलब यार इतना गरीबी, हाय गरीबी। ये ससुरा यूट्यूबर जो भी हैं गरीब से कभी अमीर होता ही नहीं है। हरदम क्या दुखियारापन चला ही करता है कि हमको ये कमी है, हमको वो कमी है। बस करो बसंती जी। दादाजी के लिए एक भी काम किया जाएगा तो ऑन कैमरा, दादाजी का खाना ऑन कैमरा। भाई दादाजी को आंवला का वो जो बना के रखा गया है आंवला कैंडी, वो चाहिए था, वो भी जाए के लाए के तुरंत जो है उधर दिया जाता है, फिर इधर रखा जाता है। ये सब चल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए बसंती जी, हमको सब दिख रहा है सच, हमको समझ में भी आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो आपके भक्त हैं, सच्चाई सबको समझ में आ रही है। भाई जब वीडियो की बसंती जी क्लोजिंग दे रही थी, जहाँ पे आग जल रही थी और वहाँ पे 2-4 औरतें और हाथ सेक रही थी, तब बोल रहे थे कि ये ब्लॉग आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बगलिया में औरतियाँ ऐसे बैठ के मुंह बना रही थी कि पता ही नहीं क्या नाच पेटी हमारे बगल में क्लोजिंग दे रही है। तो ये वो भी नहीं देखती क्योंकि सामने वाला कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं, अनकम्फर्ट है, तब हूँ भैया वही के बगल में बैठ के क्लोजिंग दे रही हैं। अरे बड़का यूट्यूबर बन गई हैं कि बात है।
बसंती जी कहीं बैठ के क्लोजिंग देने लगेंगी, ओपनिंग करने लगेंगी। देखिए दोस्तों, अब हम बाज़ार में आ गए। देखिए दोस्तों, अब हम गांव की क्या बोलते हैं, गली चौहद्दी में जा रहे हैं और आप लोग देख लीजिए, हम ये कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। बस करिए, हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। सच्चाई के ऊपर कभी बात करती नहीं, सच्चाई कभी दिखाती नहीं, लोगों को उल्लू बनाती हैं, गुमराह करती हैं। और ये आपके भक्त लोग, बहुत अच्छा ब्लॉग है, हैं? आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान सदैव कृपा बनाए रखे बसंती जी, हैं? बसंती बेटा, इतने ठंड में लोग घर के बाहर तो क्या बिछौना से उठने का मन नहीं होता। तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे बाहर का काम करते हैं आसानी से, बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर तुम्हें ज़रूर फल देंगे। जिसको काम करना है वो ठंड हो या गर्मी ज़रूर करता है। वही तो कह रहे हैं आंटी जी, बसंती जी इकलौती नहीं हैं। दुनिया समाज जहान में तमाम लोग हैं। नौकरी करने जाता है जो इंसान, उसको भी ठंड लगता है, पर जाता है ना जी अपनी जिम्मेदारी करने। अब बसंती जी का खेतों में काम है तो खेतों में ही करेंगी ना कि ऑफिस जाएंगी। मतलब ऑफिस जाने वाले का काम कंसीडर है नहीं किया जाएगा, जो खेतों में काम करने जा रहा है उसे कंसीडर किया जाएगा। तो मैं तो कहूँगी आंटी जी, यहाँ पर आप गलत हैं। बसंती जी को गलत फहमी के चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। वैसे इतना त्रिया चरित्र करती रहती है, कभी सच बात लेकर आती नहीं है। वाह जी वाह। ऐसे मेहनत करने वाले को ईश्वर मदद करता है। जिनको मेहनत करना होता है वो नहीं करते हैं, जिनको बातों में ही उलझाना रहता है वो बातों में ही उलझाए रखते हैं। लो जी, मतलब बिना टॉन्ट मारे अनीता जी की फैमिली को या आंटी का भी कमेंट कभी पूरा नहीं होता है। माया दोषी जी, भाई क्या ही बोले। बाकी बातें करनी चाहिए, गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए। ईश्वर बचाए ऐसे लोगों से। आंटी जी ईश्वर बचाए आप जैसे कमेंट करने वालों से, दूसरों को गुमराह कर रही हैं। ईश्वर सदा तुम्हें सुखी रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। कभी आप सीधी सीधी बात भी लिखा करें कि बसंती जी कहाँ इतना ज़्यादा त्रिया चरित्र कर रही, नॉर्मल सी चीज़ है। एक चीज़ बताइए, तमाम ऐसे गांव में लोग मिल जाएंगे जिनके पास खुद का खेत भी नहीं होता है। वो बटैया पे दूसरों का खेत लेते हैं और उसमें पूरा अनाज भी नहीं मिलता, आधा मिलता है, ठीक है, आधा या आधा से कम कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो वो दूसरों के खेतों में काम करने जाते हैं। तो भाई जो लोग डेली बाहर काम करने जाते हैं उनके काम को आंटी जी कंसीडर करिए। बस बसंती जी को बस चने की झाड़ पे चढ़ाती रहिए कि बसंती जी पता नहीं एवरेस्ट फतेह कर ली हैं या फिर देश के लिए कोई बहुत बड़ा कांड कर रही हैं, बहुत बड़ा कमाल कर रही हैं, पता नहीं जी। यह सरहद पे बसंती जी तैनात की गई हैं हमारे सेना की जवानों की तरह। तो बसंती जी को सल्यूट मारते रहते हैं इनके ये जो अंधभक्त हैं कि भाई आज बसंती जी ने कमाल कर दिया। बाकी बसंती जी के टाइटल तो ही हैं, ओस की बूंदें, मन नहीं करता। अरे बसंती जी आपका तो मन करता है बस ऐसे बैठी रहें, बातें बनाते रहें और डॉलर आते रहें। बसंती जी ये ड्रामा बंद कर दीजिए। वाह जी वाह। मैंने तो पहले भी बोला था, फिर से बोलूँगी, बसंती जी इन सब चीज़ों से कतई कुछ नहीं होने वाला है। अगर वाकई में आपको जवाब देना है तो दुष्कर्म पे जवाब दीजिए। मैं मांगती रहूँगी दुष्कर्म पर जवाब तब तक जब तक उसका केस निरस्त नहीं हो जाता। और जब तक, या तो फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपने गलीचता करी, आप ना बहुत ही चालबाजी करी, आप ना दूसरों के बहकाव में आ गई, या फिर आपने जलन की भावना में आके एक बार बसंती जी सच बोल दीजिए ना कि आप लाला जी की और अनीता जी की फैमिली को ना फंसाना चाह रही थी कि ये सब जेल चले जाएंगे तो उनका चैनल वैसे ठप हो जाएगा, है ना। और फिर आप बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे, रेसिपी, झूठ की रेसिपी, और भैया आपका चैनल एकदम ऊपर छाए जाएगा। खाना खजाना, दुनिया भर के शेफ ऐसे रह जाएंगे और बसंती जी एकदम लाइमलाइट में आ जाएंगी, मिलियन मिलियन व्यूज़ आएंगे। ऐसा हमारी बसंती जी चाह रही थी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ज़्यादा दया आ रही है तो आंटी जी टोरंटो या कौन सी जगह में रहती हो, जहाँ भी रहती हो सब छोड़ छाड़ का बसंती जी के खेतों में काम कराओ, बिछौना उछौना छोड़ो, बसंती जी का सहारा बनो। सिर्फ बातें बोल बच्चन से आंटी जी कतई कुछ नहीं होगा, हैं। बसंती जी के लिए बड़ी बड़ी बातें। अब तो पृथ्वी पूनम वाला कमेंट नहीं करें जब से कह रहे हैं बसंती जी का बथुआ निलवा लियो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।